तो ये देख सकते हैं गाय किस तरह से घर के अंदर प्रवेश कर रही है। गौ माता बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। ये देखिए बिल्कुल अंदर वाले कमरे तक चली जाती है। ये देखिए, और किचन इनका देख सकते हैं आप। तो इस तरह के लोग भी आपको बहुत कम मिलेंगे जो पशु समझते हैं गाय को, और गौधन को इस तरह से घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं और उसका बच्चों से भी ज़्यादा लाड प्यार रखते हैं। क्या क्या खा लेती है जी, एक बार थोड़ा डिटेल बताओगे? नमस्कार जी। तो क्या कुछ खिलाते हो जैसे इसको आप? ये अंगूर खाती है। अच्छा, अंगूर खाती है, केले खाती है। ठीक है जी, ठीक है। और बिस्किट भी खा लेती है। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छी, देखो ये देखो बहुत ही प्यारी। और इसके माँ के सर्टिफिकेट मैं एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि इसकी माँ भी किसी से कम नहीं है। चैंपियन काऊ है। मिल्क ब्यूटी के अंदर आप देख सकते हैं 38वीं राज्य पशु प्रदर्शनी 2022 भिवानी के अंदर जो हुई थी। तो सुरेंद्र सर हैं और शो नंबर 3208 और पोजीशन आप देख सकते हैं। इनाम भी इसकी माँ ने मिल्क ब्यूटी के अंदर 21,000 रुपये प्राप्त किया है। तो बहुत ही बेहतरीन। एक और सर्टिफिकेट इनका देख सकते हैं आप, ये देखिए, थर्ड प्राइज़ काउ इन मिल्क थार पार्कर नस्ल 25-27 फरवरी 2022, और उसकी ये बेटी है। और काफ़ी मनमोहक 3.5 महीने इसकी एज है। और घर के अंदर देख सकते हैं आप किस तरह से अंदर किचन है, उसके अंदर भी जाती है आराम से। जहाँ इसका मन करे बैठने का, उठने का, वहाँ बैठती है, खाती है, पीती है, हर तरीके से। तो किसी प्रकार की इसको रुकावट नहीं है। स्ट्रोक मुँह में चली गई थी। बेड पे भी बैठ जाती है क्या? वैसे चढ़ तो जाती है। अच्छा, चढ़ जाती है। हाँ। हमारे साथ जैसे सुबह उठाती है, मैं कमल खींच अच्छा, कमल खींच के सुबह उठाती है। सुबह जैसे कई बार लेट हो जाते हैं ना। हाँ। तो ये आती है। हाँ। पहले आवाज लगाती है, फिर नहीं उठते तो ऐसे कमल को खींचती है, कमल को खींचती है, मुंह चाटती है। तो बहुत ही प्यारी बच्चिया है। और इसकी अन्य डिटेल जो है मैं सुरेंद्र भाई साहब है उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा। ये देखिए किस तरह से कॉरिडोर के अंदर से जहाँ इसका मन करे। तो बहुत ही सुंदर गौ माता। सुरेंद्र सर, एक बार आओ, इसकी जो भिवानी मेले में जो डिस्कस आपने की थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। हाँ सुनील जी। हाँ जी, तो कितने महीने एज है इसकी? सबसे पहले तो ये बताओ। इसकी अब ये 27 अप्रैल को हाँ जी, हाँ जी, 4 महीने की होगी ये। 4 महीने की हो जाएगी। हाँ जी। और शुद्धता काफ़ी अच्छी है, नस्ल की शुद्धता काफ़ी अच्छी है। हाँ जी। तो क्या कुछ इसके जो भिवानी मेले में जो आपने बताया एक वाकया मुझे, तो उसके बारे में डिटेल से बताएं भी, क्या कुछ इसकी कीमत भी लगी? और भिवानी मेले में अपने तो सेल के लिए है ही नहीं सुनील भाई साहब। सबसे पहले तो ठीक है जी, ठीक है। तो इसकी कीमत सबसे पहले तो लगी 51,000 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। कोई फतेहाबाद का एक ब्रीडर भाई था, उसने लगाई। लोकेश। हाँ, लोकेश गुज्जर। ठीक है जी। ठीक है जी। और उसके बाद पास ही चलो, उसके पास ही। हाँ, उसके बाद अगले दिन जब जिस दिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का था, हाँ जी, हाँ जी। उस दिन एक ब्रीडर और थे भाई, 2 ब्रीडर। वो इसके 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। अच्छा जी। हाँ, तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट की, वो भाई सेल खातर है ही नहीं है। सेल के लिए अवेलेबल है ही इसको नहीं। पैसे मत लगाओ मेरी बच्चिया के। अच्छा जी। सेल के लिए नहीं है किसी भी कीमत पे ये। ठीक है जी, ठीक है। ये हमारे बच्चों जैसी है जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ भी कोई अपने बच्चों को बेचता हो तो हम इसे हैं। जी 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 जी। हाँ बिल्कुल कोई कीमत नहीं है इसकी। जी जी। तो अनमोल है। और ये जो इसकी गाय माँ को आप देख सकते हो इधर मिल्क ब्यूटी के अंदर 3rd पोजीशन इसी ने हासिल की थी, जो मैंने प्राइस अभी आपको दिखाए हैं। हाँ जी। हाँ, और ये जो गाय हैं जो मैं जिस हिसाब से पाल रहा हूँ, जो मेरे मन की भावना हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पहले मैं बहुत छोटा होता था, 5-6 साल का, जब हमारे घर में एक देई गाय होती थी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो देई गाय का हमें याद आई है मेरे को कि उसका दूध बिलोने में नहीं आता। अच्छा जी। उसका दही जमाया जा सकता है लास्ट उसका, और दही ही खाया जाता है। उसका कमर्शियल पर्पज नहीं होता, उसका दूध नहीं पिलाया जाता जो पितरों को दान दी जाती है, जो देही गाय जो छोड़ते हैं। तो मैं इन सभी गौ माता को, जी, ठीक है,
एक देही की नजर से इनका पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं किसी को ये जो बच्चियां जो पहले वाली गाय है इसको भी ये पूरा दूध पी के जो दूध छोड़ देती थी वही दूध हम अपने लिए यूज करते थे। अच्छा अच्छा, और बहुत बढ़िया जी। इन बच्चों को हम दूध पीना है, हम क्या अपने जीवन में 100 पशुओं का दूध पी सकते हैं बदल बदल हाँ के, जी हाँ जी। ठीक है जी। लेकिन इन बच्चों को अपने जीवन में केवल एक बार ही अपनी माँ का दूध पीने का मौका मिलता, बाकी जिंदगी में कभी दूध पीने का मौका नहीं मिलता। बहुत बढ़िया जी। तो वो हक इनसे छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं हमें कोई अधिकार नहीं है। और यदि वो हम हक इनका मारते हैं तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। अपराधी कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी भी, किसी भी तरह से पशु जो माफ़ी चाहूँगा गौ माता का हक न मारा जाए, क्योंकि जो गौ माता दूध देती है वो अपने बच्चे के लिए देती है। जी जी, सबसे पहला जो हक है उसी का है। उसी का है। अगर वो पी करके पूरा उसके छोड़ बाद दे, जो बचता है वो हमारे लिए वो उपहार है, उपहार है, नहीं कि वो दूध है। जी 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 जी, जी। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और एक और बताना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा सभी पशुपालक भाइयों से, हाँ जी जी, ठीक है जी। मैं अपने ये सभी जो गौ माताएं हैं, जो नंदी महाराज है, ठीक है, आज तक हमारे घर में मेरे याद आने तक, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, कभी यूरिया, डीएपी और स्प्रे हमारे किसी भी खेत में मुझे याद नहीं है कि हमने कभी किया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और जो अनाज हमारे खेत में पैदा होता है इनके जो खाने के लिए साल भर कर रख के, हमारे घर के यूज के लिए खाने का रख के, उसके बाद ही हम सेल की सोचते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ, अदरवाइज इनको हम ये हमारी इच्छा ये रहती है कि इनको जो शुद्ध अनाज खिलाएं ताकि इनका जो दूध घी है हमारे बच्चे खाएं तो वो एक उसमें शुद्धता हो। ठीक है जी। और ये जो आजकल सबसे ज़्यादा जो खिला रहे हैं कपास की जो खल है और बिनौले हैं, इसमें इतने भयंकर स्प्रे हैं, जी जी, तो उसमें जो स्प्रे का असर है वो हमारे पशुओं के अंदर आता है बॉडी में, और पशुओं के प्रोडक्ट हम खाते हैं तो हमारे उससे अंदर भी हमारे जाते अंदर आता है, और उससे आज ये बीमारियां हैं जो मेजर बीमारियां हैं उनका बड़ा कारण भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम गाय ला के ये सोचते हैं कि हम शुद्ध दूध पी रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको शुद्ध अनाज भी देना जरूरी है, शुद्ध उसको चारा भी देना जरूरी है। ठीक है जी। अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो सभी पशुपालकों से हाथ जोड़ के विनती है कि यदि आप अच्छा खाना चाहते हो तो आप पहले अच्छा खिलाओ अपने पशुओं को, तो ही आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हो। पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करो। हाँ जी। पंचगव्य से, जैसे आप गौ माता के गोबर से भी आप खाद वगैरह डाल करके भी दूसरा जैविक खेती भी कर सकते हैं। दूसरा, जिस भाई को भी जहां तक संभव हो अपने आसपास पशुओं को थोड़ी बहुत देर खुला घूमने की आजादी दो, जरूर दें जी। ठीक है जी। ताकि वो जितना खुश होगा उनका जो दूध आएगा उसमें पॉजिटिव हार्मोन्स, पॉजिटिव असर उसी दूध घी का उतना ही ज्यादा देखने को हाँ अपने स्वास्थ्य पे भी आएगा। जी जी, वो हम पशुओं के लिए नहीं करके सबसे पहले तो अपने खुद के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये देख सकते हैं फ्यूचर की चैंपियन काऊ मैं इसे कहूँगा, क्योंकि सुंदरता इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है इस गौ माता की। ये देखिए गलकंबल देखिए सामने से, और जैसा भाई साहब ने बताया भी 1.5 लाख तक कीमत इस गौ माता की लग चुकी है, और कहने में कोई झूठ नहीं है। तो अगर इनका जैसे किसी प्रकार का लोभ लालच इनके मन में नहीं है, इनकी स्वराज जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये एजेंसी है इनकी, तो हर तरह से संपूर्ण है, किसी प्रकार का लोभ लालच इनके मन में नहीं है भी बेच दें कर दें, इस तरह से संतुष्ट हैं अपनी उससे। लैंड भी काफ़ी अच्छी है इनके पास, ज़मीन है, तो कोई बेचने की करने की इस तरह की इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ शौकिया तौर पर ये गायें रखते हैं, शौकीन हैं गौ सेवा के। काफ़ी अच्छे ब्रीड कैरेक्टर इसके हैं, और जिस तरह से अंगूर खाती है ये, बिस्किट खाती है, रसोई में अंदर तक चली जाती है, बहुत ही। तो सामने आप देख सकते हैं किस तरह से गौ माता को अंगूर खिलाए जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर गौ माता, फ्यूचर की क्वीन मैं इसे कहूँगा, बहुत ही लाजवाब। उसके तो शक्ल है 3.5 महीने के पैदा हुई उस दिन उसकी मात्र एज है, और पैदा हुई जिस साली कुदरती इतनी शानदार अभी देख ले उस टाइम पे तो ये देखिए पैदा होती फिर वो मैसेज करने लगे थे, मनो वो बछड़े को उसने वीडियो डाली, मैंने फोन किया
नाम तो बोले, हाँ सुरेंद्र भाई। बहुत ही लाड प्यार से इसको रखा जाता है। वो बोला जी ये मेरे को और धूप में तो शाइन मार रही है, ये देखिए। ब्रीड अच्छी करने के लिए मेरे को बच्चा चाहिए संदीप भाई। सवचन जहाँ इसका मन करे घर में वहीं जाती है, घूमती है, रसोई के अंदर, बेडरूम के अंदर, कॉरिडोर के अंदर। हाँ जो